हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सपना बुआ का सूट कट करेंगे। ये मेरे हस्बैंड की बुआ है और थोड़ा दूर की रिश्तेदारी है, रियल बुआ नहीं है। तो इनकी बहुत ज़्यादा लंबी है ये बुआ जी, और इनकी लंबाई है सूट की 46 इंच, 46 इंच। सलवार सूट है ये, फिर भी 46 इंच है। उनके गोडों तक ही आएगा, घुटनों तक। तो इसकी 46 लंबाई है। और ये कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, कान थी कपड़े में सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और इसके सेंटर में ना एक एम्ब्रॉयडरी की पट्टी बनी हुई थी, वो तो लग रहा था जैसे लोहे की बनी है। उसके कारण ना कपड़ा फोल्ड नहीं हो रहा था, अकड़ी हुई थी। वो जो जैसे पंजाबी में बोलते हैं माँ का आटा होता है ना, ऐसे अकड़ी हुई थी। बड़ी परेशानी हो रही थी मेरे को, तो मैंने काफ़ी टाइम लगाकर फिर फोल्ड किया था। अभी आधी वीडियो मैंने स्किप की है ये करने की, तो बहुत मुश्किल से फ़ोल्ड हुआ था। वो एम्ब्रॉयडरी के कारण ही फ़ोल्ड नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो मैंने अब डबल फोल्ड कर लिया है। अब लंबाई लेंगे। मैंने 44 के हिसाब से लिया था, 44 इंच तैयार हो जाएगा। और 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर 47 पर निशान लगाया है, क्योंकि पीछे का कपड़ा नहीं बच रहा था। अगर हम 46 ही लंबाई लेते तो पीछे का पल्ला नहीं बनना था, इसलिए मैंने 2 इंच कम कर दिया है, क्योंकि कपड़ा ही कम होता है, इतनी लेंथ नहीं होती कपड़े की। और बैन वाला गला था, इसकी बस्ट थी 45 इंच। 11 इंच जैसे मान लो हो गया, उसमें 2 इंच कम किया है मैंने। 11 गया और 10 भी गया, 9 इंच लिया है तीरा। और ये बस्ट का निशान लगाया है 45 का 11.25 इंच। और इसकी हिप भी 46 इंच थी, जैसे 11.5 हो गया चौथा भाग, 12.5 13.5 इंच पर सीधा निशान लगाकर कट कर देना है। और जो बैन वाले गले होते हैं 1.25 इंच अंदर को लेकर फिर आगे की गुलाई डालते हैं। तो जो दूसरे होते हैं गले सिंपल, उनकी बाहर ही गुलाई रह जाती है कंधे की। तो वो बोल कर गई थी बैन वाला गला, इसलिए मैंने बैन वाले गले के हिसाब से तीरा लिया है। बैन वाले गले का तीरा हमेशा जो हमारी बस्ट होती है उससे 2 इंच कम लेते हैं बस। और ये उल्टा सीधा भी नज़र नहीं आ रहा था, कपड़ा ना एक जैसा ही लग रहा था। तो अब पीछे के पल्ले को फ़ोल्ड करेंगे हम। 13.5 इंच था तो 14 इंच फ़ोल्ड कर लूँगी मैं, इसको डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। और कपड़े में बहुत ज़्यादा कान थी, बहुत मुश्किल से फ़ोल्ड हो रहा था। ऐसे सेट करने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है, नहीं तो ड्राफ्ट बनाना तो बहुत इजी होता है, क्योंकि रोज़ का काम है, जल्दी जल्दी बन जाता है। बस कपड़े को सेट करना, और कई बार तो प्रेस भी करने पड़ते हैं कपड़े, कई बहुत वल होते हैं उनमें। इसको भी मैंने पहले प्रेस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल थे इसके। ये जैसे ग्लेस कॉटन है ना, वैसा कपड़ा है ये। और ये मैं सभी तरफ से नाप रही हूँ कि एक जैसा ही फ़ोल्ड करूँ। ऊंचा नीचा हो रहा है, लेकिन फिर सेट करना पड़ेगा हमको अच्छे से, नहीं तो कान आ जाएगी कपड़े में। फिर बाद में हम आगे का पल्ला, ये मैंने आगे का पल्ला ऊपर रख दिया है। अब इसे बिछाकर तो कट कर देंगे सीधा सीधा। और मैंने चाहे कपड़ा कम ही था फिर भी 1.25 इंच ऊपर को बढ़ाकर ले लिया है, ताकि कंधे पीछे को ना जाए। हल्का सा 1.25 इंच मैंने बढ़ाया है पीछे का पल्ला। बैन वाले गले का बढ़ा ही लेना चाहिए, फिर ना बैन वाले गले का तो ज़्यादा पीछे को जाता है गला। तो ये सेट करके रख लिया है, ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा लिया है मैंने। तो नीचे का फट्टा जो पीछे का है ना, वो थोड़ा सा ही फोल्ड होगा, लेकिन क्या करें, कपड़ा जो है ना उसी के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो ये मैंने सेट करके रख लिया है, अब इसे कट कर देंगे तो दोनों पल्ले हो जाएंगे। आगे की तरफ हम बाजू बनाएंगे, जो कपड़ा बचा है। बाजू भी उनकी पौनी थी, बहुत लंबी है, लेकिन उसने बाजू का नाप 15 इंच दिया है, मैंने अपने हिसाब से ही 18 इंच बना दिया। मैंने कहा जब बाकी की हाइट इतनी ज़्यादा है तो बाजू भी तो लंबी होगी। पता नहीं पहले का नाप लिखा हुआ था ना, तो फिर मैंने अपने हिसाब से 18 इंच कर दिया था। लंबाई तो बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई कम होती है, उसमें जोर डालना ही पड़ता है। और ये हमारा पीछे का पल्ला भी कट हो गया है। अब ऊपर से जो ऊंचा नीचा है उसे सेट करूँगी, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, कपड़े में बहुत ज़्यादा कान थी, तो बहुत मुश्किल से सेट हुआ। यही अगर कॉटन का कपड़ा अच्छा सा होता ना तो बहुत जल्दी हो जाता काम। तो ये मैंने ऊपर नहीं किया, तो इधर से पौने नीचे को कंधे की डाउन कर दी है, 2 बार करके डाउन कर दी है। बस आगे का मैंने गले का हिसाब लगा लिया था 3 इंच छोड़कर, और आगे की गुलाई भी डाल दी है। अब हम प्लेट के निशान लगा लेंगे। तो ये मैं ना आगे का पल्ला जो है ना, ये पीछे वाला है, पहले पीछे की तरफ लगा लेंगे निशान, बाद में आगे की तरफ लगाऊंगी, क्योंकि वो खोल कर लगाऊंगी। जो पट्टी है ना उसके आगे एम्ब्रॉयडरी हुई है, उसके हिसाब से लगाएंगे फ्रंट करके। और ये अच्छे से सेट करके, इसकी बस्ट है 45 इंच, 11.25 हो गया चौथा भाग, उसमें 1 इंच बढ़ाकर 12.25 हो गया। तो मैंने 12.5 पर ही लगा दिया था, ऊपर से छोड़कर अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है, और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और दूसरी तरफ भी निशान ले लेंगे। तो इसके पीछे के गले के ऊपर बैन लगेगी, इसलिए कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पीछे का गला।
जो हाफ बैन होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती कटिंग, और जो पूरे बैन लगती है ना आगे तक, उसके हम पीछे के गले पर 1 इंच की डीप कटिंग करते हैं, फिर अच्छी बैन लग जाती है। और ये दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान आ गया हमारा। बस्ट से 1 इंच से छोड़ा है हमने ऊपर और अंदर से 3.5 इंच। और ये कढ़ाई के कारण मेरे से ना कपड़ा ही नहीं फोल्ड हो रहा था, बड़ी पक्की कढ़ाई है, चुभेगी भी उसको देख लेना। इसके ऊपर से मैं नापूंगी 12.5 इंच, दूसरी तरफ से भी 12.5 ले लेना है। और ये कढ़ाई है ना, जो इसका सेंटर बिल्कुल करके 3.5 इंच छोड़ देना है। ऐसे करने से बिल्कुल सेंटर में आएगी ये पट्टी हमारी जो कढ़ाई वाली है। यहाँ से सेंटर करके निशान लगा लूँगी मैं, और इसके साइड पर 3.5 इंच छोड़कर प्लेट का निशान लगा देंगे। कढ़ाई वाले सूटों के ऐसे ही लगाने चाहिए, नहीं तो कढ़ाई इधर उधर हो जाती है। ये दोनों तरफ अब पट्टी बिल्कुल सेंटर में आएगी। बड़ा जानबूझकर आकर करती हैं ये पट्टी ना, इधर को जा रही है उधर को जा रही है। मैं तो देखो कैसे हिसाब लगा कर फिर लगाती हूँ निशान। ऊपर से 8 इंच लेकर, और दोनों तरफ से मैंने 2.5 इंच की गैप छोड़ा है प्लेट का, ऊपर की तरफ भी और ये कमर वाले की तरफ भी। और ये बिल्कुल सेंटर में पकड़कर इंची टेप ऐसे निशान लगाना होता है प्लेट का। ऐसे प्लेट डालेंगे तो बड़ी अच्छी फिटिंग आ जाएगी आपकी। और ये दूसरी तरफ भी मैं निशान ले लूँगी थपथपा कर। जब हम किसी के सूट के ऊपर सेंटर में लेस भी लगाते हैं ना, तो वो भी आकर जानबूझकर करी जाएंगी। देख डालकर ना सूट इधर को जा रही है उधर को, तो कई बार लेडीज़ की बस्ट का भी वो होता है ना, एक भारी होती है एक कम होती है, उसके कारण भी इधर उधर चल जाती है। मैं तो बहुत अच्छे से इंची टेप से निशान लगाती हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आए जो पट्टी है, जो जहाँ हम लेस लगाते हैं या फिर ये कढ़ाई होती है, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और ये जो कपड़ा बचा है पीछे के पल्ले के ऊपर, वो वाला मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। वो ज़्यादा चौड़ा बच जाता है हमेशा, क्योंकि आगे की पल्ले की तरफ कढ़ाई के हिसाब से हमने कट किया था ना, तो छोटी छोटी पट्टियाँ ही बची थी, और ये ज़्यादा चौड़ा बच जाता है। ये साइड से हम फ़ोल्ड करते हैं। और ये कन्नी वाली साइड मैंने ऊपर को चढ़ा ली है, ताकि कन्नी वाली साइड के ऊपर भी जोड़ लगाएंगे। और मैंने 18 इंच के हिसाब से कट की थी, 20 इंच लिया है लंबाई में कपड़ा। 5.5 इंच का जोड़ पड़ेगा इसके आगे, मैंने नापा था ना 5.5 इंच। और ये जो हमारा आगे की पल्ले की तरफ से कपड़ा बचा है उसको हम जोड़ लगा देंगे। आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है, क्योंकि सिलाइयों में भी आएगा। और बाकी कपड़ा हमने नाप कर कट कर देना है। 10-10 इंच मैंने रखा था इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है ना, लंबी है इसलिए लगती नहीं है, तो भारी है, तो बहुत ज़्यादा लंबी है, ये 6 फुट से ज़्यादा ही होएगी। तो इनकी लड़की भी ऐसे ही है, बहुत लंबी है प्रेरणा। तो बोल रहे थे कि सूट लेने आए थे, मैंने अभी सिला नहीं थी, अब सिल दिए हैं, अब लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो काम होता है ना वो निकल जाता है, जहाँ पर नया सूट डाल कर जाना होता है, तो फिर बाद में लेकर ही नहीं जाते लोग। तो ये मैंने 3 इंच की गुलाई डाल दी है, और मोहरी मैं अंदाजे से ही एक बार लगा लेती हूँ। जब मैं फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ ना, तो तब मैं अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो कट कर देती हूँ। और ये सूट का कंप्लीट हो गया, अब सलवार कट करेंगे हम। मेरे पास 38 से ज़्यादा कोई सलवार आती नहीं, लंबाई 38, 37, 36, 35, 34, 33 तक कर आती हैं। लेकिन देखो इनकी सलवार है 39, तो 39 इंच है। और इनकी लड़की की प्रेरणा की सलवार है 41 इंच, 41 इंच। तो बहुत ज़्यादा लेंथ है ना, फिर इतनी लेंथ पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इनका पहुंचा है 7 इंच, मैंने 7 इंच फ़ोल्ड कर लिया है। 39 में 3 इंच बढ़ाकर हो गया 42 इंच। तो 42 में हमने 8 इंच कम करना है, 34 इंच बचा। 34 इंच का निशान लगा लिया है और 2 इंच आगे को बढ़ा लिया। इधर से आसन लगा ली है मैंने 11 इंच और 2 इंच आगे को बढ़ाया है। 11 इंच लगाई है ताकि फिर छोटा ना पड़ जाए ना लेंथ के हिसाब से। तो ये तिरछा निशान लगा दिया है हमने। अब कट कर लेंगे, मतलब ना सलवार की जितनी ही लेंथ होगी उतना ही कपड़ा ज़्यादा लगेगा। अब 4 कुंदे 4 पल्ले जो होते हैं उनके ऊपर सभी के मतलब लंबाई बढ़ती है, फिर उतनी ही लंबाई लेंथ। शुक्र है इनका कपड़ा थोड़ा ठीक था तो बन गई, नहीं तो आजकल जो सूट आते हैं ना उनका 2.5 मीटर कपड़ा होता है, 2.5 मीटर में नहीं बनती सलवार अच्छे से, बेल्ट का कपड़ा नहीं पीछे बचता फिर। अब ऊपर रख दिया है मैंने, अच्छे से सेट कर देना है। ये 4 कुंदे हो गए हमारे और 2 पल्ले सांझे हो गए। पहले हम पल्ले ना अलग कर लेते थे, लेकिन अब मैं इसके साथ ही रखती हूँ। बारीक सी सीन लगा दूँगी, ऐसे लगेगा जैसे अलग से डाले हैं। तो ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है। और आगे हल्की सी गुलाई डाल देनी है हमने, जो सीधा 2 इंच लेते हैं ना वहाँ से आधे इंच की थोड़ी सी गुलाई डाल देती हूँ। और ये कपड़ा बचा है जो बेल्ट बनाएंगे हम,
इनकी हिप थी 46 इंच, उसका आधा हो गया 23 इंच। 23 में 4 बढ़ाने हैं। 24, 25, 26, 27 इंच लंबी लेनी है और 8 इंच चौड़ी लेनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।